Hello students of 6th standard. We have started the chapter force and its types. We have studied some of the part of this, you can say some of these parts of the text. Now we are going to study the other part of this text. In the yesterday's part we have studied that greater force must be applied to lift a greater वेट, यानी क्या, देखिए अगर कोई भी भारी चीज़ उठानी हो तो हमें उस पर बहुत ही ज़्यादा फोर्स क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। ये हमने देखा है। अब आगे का पार्ट हम देखेंगे। टू वे एन ऑब्जेक्ट इट इज़ हंग फ्रॉम द हुक ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, यानी यहाँ क्या दिया गया है, देखिए एक चीज़ है जो क्या की गई है, किसी चीज़ पर टंगी गई है और इसको क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को हमें वे करना है या हमें इस वस्तु को हमें वे करना है। The suspended object is pulled downwards by the force of the gravity. हमें मालूम है कि जो भी चीज़ अगर वो टंगी गई है तो उसे क्या करता है, नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, उसको खींचता है। एट द सेम टाइम द फोर्स ऑफ द टेंशन इन द स्प्रिंग कॉन्स्टेंटली पुल्स द ऑब्जेक्ट अपवर्ड्स। इसी टाइम हमने यह भी देखा है कि इस स्प्रिंग को ऊपर की तरफ से अगर हम देखें तो कॉन्स्टेंटली इसको क्या किया जाता है, फोर्स ऑफ टेंशन जो है वो ऊपर की तरफ उसको खींचता है। यानी एक ही स्प्रिंग को ऊपर की तरफ से फोर्स ऑफ टेंशन खींचता है और नीचे की तरफ से ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींचता है। तो ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट व्हेन द टेंशन इन द स्प्रिंग एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट बिकम्स इक्वल। तो यहाँ क्या होता है, देखिए बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब आता है, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में तभी आता है जब टेंशन इन द स्प्रिंग और ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे की तरफ से खींचता है, ये दोनों जब इक्वल हो जाते हैं तभी क्या होता है, वो स्प्रिंग रेस्ट को आता है। इन दिस पोजीशन द स्केल ऑन द स्प्रिंग बैलेंस shows the gravitational force acting on the object which is the weight on the of the object. That means यहाँ देखिए, यहाँ ये दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तभी वो क्या करता है, वो वेट जो है, वेट का स्केल जो है वो दिखाई देता है। The gravitational force acting on an object is called the weight of that object. तभी हम क्या बोलते हैं, देखिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ से इस बॉडी को खींचता है या इस ऑब्जेक्ट को खींचता है, तभी हम बता सकते हैं कि कितना इसका, इस बॉडी का वेट है। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑपरेट्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट्स। हमें मालूम है कि सन के आजू बाजू से क्या होता है, देखिए प्लैनेट्स हमेशा रिवॉल्व होते हैं, जिसको हम सोलार सिस्टम कहते हैं। बिकॉज ऑफ दिस द यू कैन से the sun keeps at the middle and the planets revolve round the sun. We know that. At the same time, gravity also operates between the planets and satellite.
देन व्हाई डोंट ऑल planets and satellites falls towards the sun। देखिए इसमें हम क्या पूछ सकते हैं कि ये जो प्लैनेट्स रिवॉल्व होते हैं सन के राउंड, ये एक दूसरे में इसमें खिंचाव क्यों नहीं होता, या ये एक दूसरे को ऐसे टकराते क्यों नहीं, ये हम पूछ सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसको भी एक क्या होता है, एक फोर्स होता है। इसमें एक फोर्स होता है जो फोर्स इस क्या करता है, इस सभी को अलग रखता है, यानी इस प्लैनेट्स को क्या रखता है, अलग रखता है, या अलग रखने के कारण ये आपस में नहीं टकराते, या ये सन पर भी नहीं आकर टकराते। तो ये जो फोर्स है इसको भी हम ग्रेविटेशनल फोर्स हम बोल सकते हैं। ये भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो क्या करता है, ये सभी चीज़ों को अलग रखता है। तो नेक्स्ट देखिए मैग्नेटिक फोर्स। तो हम मैग्नेटिक फोर्स कैसे दिखा सकते हैं? देखिए एक मैग्नेट हम ले सकते हैं और उसको टेबल पर प्लेस कर सकते हैं, और उसके आजू बाजू में हम क्या रख सकते हैं, पिन्स रखते हैं। तो अगर ऐसा हम करें तो ये जो पिन्स है वो सभी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और इससे हम क्या मालूमात कर सकते हैं कि ये जो फोर्स है, किस कारण ये सब पिन्स है, ये सब जाकर उस मैग्नेट को टकराए, कारण उस मैग्नेट में एक मैग्नेटिक फोर्स होता है जो इस मैग्नेट से क्या करता है, इस पिन्स को अपनी तरफ खींचता है। तो इससे हमें क्या मालूमात होता है? देखिए द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक फोर्स, यानी ये मैग्नेट जो फोर्स एक्सर्ट करता है उस फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। तो नेक्स्ट देखिए फ्रिक्शनल फोर्स। देखिए एक कैरम बोर्ड है, यहाँ एक कैरम बोर्ड दिखाई देता है हमें टेक्स्ट बुक में। तो देखिए यहाँ क्या दिया गया है, व्हेन अ कैरम पीस इज फ्लिक्ड लाइटली इट स्लाइड्स ओवर द कैरम बोर्ड बट स्टॉप्स एट द सर्टन डिस्टेंस। यहाँ क्या दिया गया है, देखिए यहाँ एक कैरम बोर्ड है और कैरम पीस अगर हम देखें तो ये लाइटली हमें फ्लिक की हुई दिखाई दी गई है। तो ये अगर हम फ्लिक किए लाइटली तो ये स्लाइड करती है कैरम बोर्ड को, और थोड़ी ही देर में या थोड़ी ही डिस्टेंस में हमें स्टॉप की गई हुई दिखाई देती है। अगर हम बॉल को देखें तो फ्लैट ग्राउंड पर अगर हम बॉल को रोल करें तो क्या किया दिखाई देता है, थोड़ी ही डिस्टेंस पर ये बॉल हमें रोल किया हुआ दिखाई देता है, या थोड़ी डिस्टेंस से वो बॉल हमें स्टॉप किया गया हुआ दिखाई दिया जाता है। तो देखिए अगर हम ये दो सब्सटेंसेस देखें, दो सरफेसेस देखें, तो ये दो सरफेसेस हम एक ईच एंड अदर को रब कर सकते हैं। तो इस सब्सटेंसेस को हम या इस फोर्स को हम क्या बोल सकते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोल सकते हैं। यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलने से क्या होता है, ये जो सरफेसेस है
ये अपने आप में दोनों रब हो जाते हैं और ये दोनों अपने आप में एक्ट हो जाते हैं। तो देखिए, अगर हम एक कार देखें तो कार को स्टॉप करना हो तो हम क्या करते हैं? ब्रेक लगाते हैं। तो जब हम ब्रेक लगाते हैं तो एक्शन जो है वो एक्शन किस में हमें दिखाई देती है? टायर्स में या ग्राउंड सरफेस में हमें दिखाई देती है। तो ये जो एक्शन है वो हमें टायर्स के सरफेस में या ग्राउंड सरफेस में हमें दिखाई देती है। एक्शन दिखाई देती है यानी क्या होता है एक्चुअली बच्चों? यहाँ क्या होता है? जो ब्रेक अप्लाई करने के बाद यहाँ एक फोर्स एक्सर्ट होता है। जो फोर्स एक्सर्ट होता है वो हम सरफेस ऑफ अ टायर एंड सरफेस ऑफ अ ग्राउंड, इन दोनों में हम अप्लाई किए हुए हमें दिखाई देता है। द स्मूथ सरफेसेस कैन ईजीली बी रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। ये देखिए यहाँ क्या दिया गया है? स्मूथ सरफेसेस, अगर हम एक दूसरे से रब करना चाहते हो तो ये इजीली रब कर सकते हैं। लेकिन रफ सरफेसेस अगर हमें रब करना हो तो हमें थोड़ी कठिनाई हो जाती है। तो स्मूथ सरफेसेस हम इजीली क्यों रब कर सकते हैं? बिकॉज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम इज लेस, क्योंकि उन दोनों में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो बहुत ही लेस होता है। और rough surfaces cannot be easily rubbed because the force of friction between them is you can say greater, यानी उसमें जो force of friction होता है वो बहुत ही greater होता है। It is possible for us to walk on the ground only because of the फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी हम ग्राउंड पर वॉक कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए वॉक कर सकते हैं क्योंकि वहाँ हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? ज़्यादा होता है। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं हो तो हम स्लिप हो सकते हैं या हम गिर सकते हैं। तो इसीलिए हमें जब कौन से भी फ्लोर पर या कौन से भी ग्राउंड पर अगर हमें वॉक करना हो तो वो ग्राउंड स्लिपरी नहीं होना चाहिए। ऐसे ग्राउंड पर ही हम ठीक तरह से क्या कर सकते हैं? वॉक कर सकते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, वी आर लाइकली टू स्लीप वाइल वॉकिंग ऑन एन ऑयली और वेट फ्लोर, यानी अगर फ्लोर ऑयली हो या वेट हो तो हम ऐसे फ्लोर पर इजीली वॉक नहीं कर सकते। तो हमें फ्लोर क्या चाहिए? ड्राई चाहिए। ऐसे फ्लोर पर हम वॉक कर सकते हैं इजीली। वाई इज अ वुडन प्लैंक लेड डाउन फॉर पुलिंग आउट अ कार विच इज स्टक in a mud? A force of friction is generated between the wheel and the wooden plank laid down under the car. Hence, it can be pulled out from the mud. In short, the force of friction and either be decreased or increased as desired. देखिए, अगर कोई भी कार अगर मड में फंसी हो तो उसके लिए हम वुडन प्लैंक यूज़ करते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वुडन प्लैंक से क्या होता है? देखिए,
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट होता है। ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट होता है ये हम डिक्रीज कर सकते हैं या इंक्रीज कर सकते हैं एज पर आवर डिज़ायर। तो इससे हम इजीली ये कार उस मड से बाहर निकाल सकते हैं, इसलिए हम वुडन प्लैंक का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कम्स सी देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Spread some small pieces of paper on the table. Rub a piece of a thermocol or an inflated balloon against silk cloth and and bring it near the pieces. हमें क्या करना है, पेपर के पीसेस जो है वो टेबल पर रखने हैं। छोटा बॉल या हमें बलून लेना है, उस बलून को हमें क्या करना है, रब करना है अगेंस्ट आवर हेयर्स, और उस बलून को हमें क्या करना है, उस पीसेस के नियर हमें लाना है। रब अ प्लास्टिक कोम अगेंस्ट अ ड्राई हेयर एंड रिपीट द अबो एक्टिविटी। यही एक्टिविटी हमें क्या करनी है, प्लास्टिक कोम को हमें ड्राई हेयर से अगेंस्ट रब करना है और उसको भी उसके नज़दीक लाना है। रब अ पीकॉक फीदर between two pages of a notebook and bring it near your fingers. What did you see? तो यहाँ क्या करना है, पीकॉक फीदर को भी क्या करना है, हमें उस नोटबुक के पेजेस में रब करना है और इसको भी हमें फिंगर्स के नज़दीक लाना है। Combined forces. While an action is taking place, various types of forces acting on the action in the question. You might have seen a roller coaster or the juggling of a sailing board on the seashore. A variety of forces act together in this cases. To obtain more information about this, type the words trick science in, you can say, Google search on the internet. So see what is this combined forces. Combined force, see there are various actions. यहाँ क्या किया जाता है, बहुत से एक्शंस एक ही टाइम में प्लेस किए जाते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। यहाँ एक ही ऑब्जेक्ट पर बहुत से फोर्सेस एक ही टाइम पर एक्ट किए जाते हैं। अगर इसको देखना है तो हमें रोलर कोस्टर जो है, जो जगलिंग है सेलिंग बोर्ड्स का सी शोर पर, इसको हम देख सकते हैं। यहाँ वैरायटी ऑफ फोर्सेस एक्ट कर सकते हैं एक ही टाइम पर। तो इसको अगर हमें देखना हो तो हम इंटरनेट पर ट्रिक साइंस, इसको हम टाइप करके, इस वर्ड्स को हम टाइप करके गूगल सर्च कर सकते हैं। देखिए, cut out fish shapes from, you can say, colors plastic sheet. प्लास्टिक शीट हमें यहाँ लेना है, उससे विविध आकार के शेप्स जो है वो हमें कट करना है। फिक्स पिन ऑन वन, you can say, one of the
फिशेस, यानी वन फिश को हमें क्या करना है, पिन पर फिक्स करना है। टेक अ वाटर इन अ यू कैन से बिग डीप प्लेट, एक प्लेट पे हमें क्या करना है, पानी लेना है। रिलीज द फिश इन इट, तो उस पानी में क्या करना है, उस फिश को रिलीज करना है। दे विल फ्लोट ऑन द वाटर, अगर हम देखें तो ये जो फिशेस है वो क्या करते हैं, पानी में तैरते हुए हमें नज़र आते हैं। टेक अ मैग्नेट, यहाँ क्या करना है, हमें मैग्नेट लेना है और उसको उसके आजू बाजू से हमें क्या करना है, हमें फिराना है। तो हमें क्या दिखाई देता है, जैसे हम आजू बाजू से वो मैग्नेट फिराई देते हैं, उसी तरह वो पिन की तरह पिन भी अट्रैक्ट की गई हुई दिखाई देती है और वो भी फिरती हुई हमें नज़र आती है। कैन यू मेक अदर गेम लाइक दिस, व्हाट मेक्स दिस गेम पॉसिबल। सो सी, इसकी तरह क्या तुम और गेम्स भी पॉसिबल कर सकते हो। जैसे इसी तरह हम मैग्नेट से अदर गेम्स भी तैयार कर सकते हैं।